बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम अपने क्लास के अंदर ये स्टडी किया था कि हाफ लाइफ क्या होती है किसी भी रेडिएक्टिव एलिमेंट की। हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसके दौरान जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड है उसकी अमाउंट जो है वो हाफ रह जाती है, हाफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट। तो उस टाइम ड्यूरेशन को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। तो नेक्स्ट हम आज का जो टॉपिक है दैट इज रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 82 होता है तो वो नेचुरली अनस्टेबल होते हैं। और वो रेडियो एलिमेंट्स जो होते हैं या न्यूक्लियाइड जो हैं वो 3 काइंड्स ऑफ रेडिएशंस अल्फा बीटा और गामा जो है वो उनको स्पॉन्टेनियसली एमिट कर रहे होते हैं और वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं किसी और स्टेबल न्यूक्लियाइड के अंदर, मोर स्टेबल, उससे पहले स्टेबल न्यूक्लियाइड के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे ऐसे न्यूक्लियाई विच डू नॉट एमिट रेडिएशंस नेचुरली आर कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियाई। ऐसे न्यूक्लियाई जो कि कुदरती तौर पर या अपने आप जो है या स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस एमिट नहीं कर रहे होते उनको हम बोलते हैं स्टेबल न्यूक्लियाई। आमतौर पर मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई विद एटॉमिक नंबर 1 to 82 आर स्टेबल न्यूक्लियाई। ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से लेकर 82 है वो स्टेबल होते हैं, वो रेडिएशंस एमिट नहीं कर रहे होते। वाइल द एलिमेंट्स whose atomic number is greater than 82 are naturally unstable। तो ऐसे सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो 82 से ज़्यादा होता है तो वो अनस्टेबल हैं। तो वो क्या करते हैं, दे emit different types of radiations mean alpha beta and gamma all the time and hence continuously change from one type of element to another। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस एमिट करते हैं हर वक्त और कंटिन्यूसली एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं जो कि पहले से ज़्यादा स्टेबल होता है। अब ये जो स्टेबल या नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनको भी हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या प्रोसीजर उसका, बाय बम्बार्डिंग देम विद प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स। कि हम उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाते हैं प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की या फिर अल्फा पार्टिकल्स की। इस तरह जो न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम बोलते हैं रेडियो आइसोटोप्स या फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो आइसोटोप्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं रेडियो आइसोटोप्स को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, सोडियम की एग्जांपल दी हुई है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। इट मीन्स इट फॉल्स विद इन द एटॉमिक नंबर 1 to 82, इट मीन्स इट इज़ अ स्टेबल न्यूक्लियाइड। तो जब इसके ऊपर हम बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं न्यूट्रॉन की तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सोडियम 2411 में, और ये बन जाता है सोडियम रेडियो आइसोटोप। साथ में गैमा रेडिएशंस एमिट होती हैं। दूसरी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर हीलियम पार्टिकल्स हैं, इनकी बेसिकली ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। ये इनकी बम्बार्डमेंट जब करवाई जाती है, एल्यूमिनियम ये स्टेबल एक न्यूक्लियाई है, तो जब इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई तो ये कन्वर्ट हो जाता है फास्फोरस 30 के अंदर, जो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, साथ में न्यूट्रॉन एक रिलीज होता है। अब बेसिकली किसी वजह से ही हम ये रेडियो आइसोटोप्स बना रहे हैं, इनका कोई ना कोई यूज़ होगा हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो वो यूजेस क्या हैं वो हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखें यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स में। रेडियो आइसोटोप्स आर फ्रीक्वेंटली यूज इन मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर फॉर वैरायटी ऑफ यूजफुल पर्पसेस। तो बताता है कि रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं मेडिसिन में, इनके एज मेडिसिन या मेडिकल फील्ड में, दूसरा इंडस्ट्री में, फैक्ट्रियों में, और तीसरे नंबर पर ये एग्रीकल्चर में। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले आता है ट्रेसर। ट्रेसर उसका नाम बता रहा है कि किसी चीज़ को तलाश करना, ढूंढना, ट्रेस करना। ट्रेसर्स होते क्या हैं, रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स जो हैं वो आर केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ रेडियो आइसोटोप। तो रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स जो हैं वो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं
जिनके अंदर कुछ मिकदार जो है वो उनकी रेडियो आइसोटोप्स की मौजूद होती है। अब सबसे पहला जो इसका यूज लिखा हुआ है, दे कैन बी यूज टू एक्सप्लोर द मेटाबॉलिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, एनिमल और प्लांट्स। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हैं जो बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, एनिमल्स में, प्लांट्स में, ह्यूमन बॉडी में, तो उनको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ट्रेसर्स को हम इन केमिकल रिएक्शंस की एक्टिविटी को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो आर यूज्ड एज ट्रेसर्स इन मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। मिसाल के तौर पर सबसे पहले वो मेडिसिन में या मेडिकल फील्ड में बताएगा रेडियो आयोडीन 131, कहते हैं ये थायराइड ग्लैंड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है, मीनिंग इकट्ठी हो जाती है, और इसको फिर हम यूज़ करते हैं थायराइड ग्लैंड किस तरह फंक्शन कर रहा है उसकी फंक्शनिंग को चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। फिर ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं उनको डायग्नोज करने के लिए हम फास्फोरस 32 यूज़ करते हैं। अच्छा, ये इसका क्या प्रोसीजर है? जो मैलिग्नेंट पार्ट होता है बॉडी का, वो ज़्यादा क्वांटिटी जो आइसोटोप की एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी निस्बत जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वो कम रेडियो आइसोटोप्स की क्वांटिटी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है वहाँ से रेडिएशंस भी निकलेंगी। रेडिएशंस को डिटेक्टर जो है वो लगाकर हम मालूम कर लेते हैं कौन सा पार्ट जो है बॉडी का ज़्यादा अफेक्टेड है। ये तो मेडिकल फील्ड के अंदर एज अ ट्रेसर कैसे हम यूज़ करते हैं उसको। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर हम एज अ ट्रेसर कैसे यूज़ करते हैं इन रेडियो आइसोटोप्स को। तो इन इंडस्ट्री ट्रेसर्स कैन बी यूज टू लोकेट द वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। फैक्ट्रियों के अंदर बड़ी बड़ी मशीनरी लगी हुई है, उनकी वियर यानी कि वो कितना घिसा है या टूटा है उसको चेक करने के लिए हम रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। दे कैन बी यूज फॉर द लोकेशन ऑफ लीक्स इन अंडरग्राउंड पाइप्स। अंडरग्राउंड जो ज़मीन के नीचे पाइप हैं, अगर उनमें कहीं क्रैक आ जाता है तो मट्टी खोदना और वहाँ ड्रिलिंग करना बड़ा मुश्किल होता है कि हम सारा पाइप बाहर निकालें। तो क्या किया जाता है, वहाँ पर उस पाइप के अंदर रेडियो आइसोटोप्स को भेज दिया जाता है। तो जहाँ से रेडिएशंस ज़्यादा बाहर निकल रही होती हैं, इमर्ज हो रही होती हैं, तो इट मीन्स कि वहाँ पर कोई ना कोई क्रैक है। तो इस तरीके से वहाँ पर क्रैक जो है वो हमें मिल जाता है और हम उसको ठीक कर लेते हैं, सिर्फ उतने से कोई डिग किया जाता है। तो आगे आता है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर रेडियो फास्फोरस 32 जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं चेक करने के लिए कि प्लांट्स जो है वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है फास्फेट फर्टिलाइज़र को। और ये फास्फेट फर्टिलाइज़र जो होता है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये थे ट्रेसर्स। नेक्स्ट हम चलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हमने मेडिकल फील्ड के अंदर ट्रेस कर लिया हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वहाँ पर ट्यूमर है या मेलिग्नेंट पार्ट है, तो अब उसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो रेडियोइसोटोप्स आर आल्सो यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन फॉर क्योरिंग वेरियस डिजीजेज। मुख्तलिफ डिजीजेज को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम अपना रेडियोइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर रेडियो आइसोटोप या रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 जो है वो उसको हम इस्तेमाल करते हैं कैंसरस ट्यूमर्स और सेल को क्योर करने के लिए। ठीक है जी, जो रेडिएशंस हैं रेडियो आइसोटोप्स की वो क्या करती हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है पेशेंट के अंदर मौजूद है उसके सेल्स को किल करती हैं। ठीक है जी, ये था मेडिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या है? डेट ऑफ ओरिजिन निकालना या एज फाइंड करना। रेडियो एक्टिव कार्बन 14 जो है वो कहता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है और प्लांट्स जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेकर जाते हैं तो साथ में कार्बन 14 भी उनकी बॉडी में चला जाता है और ये जो है वो कुछ हद तक रेडियो एक्टिव हो जाती है। अच्छा, व्हेन जब एक ट्री जो है व्हेन अ ट्री डाइज द रेडियो एक्टिव कार्बन 14 जो है उस बॉडी के अंदर वो डिके होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है उसकी वैल्यू या उसकी क्वांटिटी जो है। अब क्योंकि कार्बन 14 की हाफ लाइफ जो है 5730 साल है, ये 5730 ईयर्स है, तो जो एज है डेड ट्री की वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, बाय कंपेयरिंग
द एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन लाइव एंड डेड प्लांट या डेड ट्री। लाइव प्लांट में इतनी अमाउंट में कार्बन 14 होना चाहिए और डेड में चेक किया जाता है कि कितना रह गया, तो उस हिसाब से हम ट्री की एज को फाइंड कर लेते हैं। जो एक्टिविटी है लाइव ट्री की वो कांस्टेंट रहती है, कार्बन 14 की एक्टिविटी जो है वो लाइव प्लांट में यानी कि जिंदा प्लांट के अंदर या जिंदा ट्री के अंदर तकरीबन कांस्टेंट रहती है, क्योंकि कार्बन 14 जो है वो जितना उसके अंदर जा रहा है उतना वहाँ से वापस भी आ रहा है, इसलिए वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहती है। जबकि कार्बन 14 जो डेड प्लांट के अंदर है वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा था। रिप्लेनिश से मुराद ये कि बाहर ज़ाया तो हो रहा है लेकिन बॉडी के अंदर नहीं जा रहा, जिसकी वजह से वो डिके होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अल्फा पार्टी बीटा और गामा रेडिएशन एमिट कर रहा होता है और वो ट्रांसमिट हो जाता है किसी और कंपाउंड में, तो कार्बन 14 की क्वांटिटी कम होगी। अब उसको मेजर कर लेते हैं कि जी इतनी क्वांटिटी रह गई, इट मीन्स कितने साल गुजर गए हैं उसको। देयरफॉर बाय मेजरिंग द एक्टिविटी इन द एंशिएंट रेलिक, साइंटिस्ट जो है वो एज को एस्टिमेट करते थे। जो दूसरे रेडियो आइसोटोप्स हैं आर आल्सो यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ जियोलॉजिकल स्पेसिमेन। जियोलॉजिकल ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की एज को मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल करते रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर कुछ रॉक्स जो हैं उनके अंदर अनस्टेबल पोटाशियम आइसोटोप होता है, ठीक है, K40। ये डीके होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, स्टेबल न्यूक्लियेट आर्गन 40 में, जिसकी हाफ लाइफ जो है 2.4 × 10⁸ ईयर्स है। जो एज है रॉक की वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ K40 एंड आर्गन 40, कि जी इतना K40 मौजूद है उसमें और वो कन्वर्ट हो गया है इतने आर्गन 40 के अंदर, इसे हम एज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक रेडियो आइसोटोप्स और उसके यूजेस। अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन आता है व्हाट आर रेडियो आइसोटोप्स और उनके यूजेस क्या हैं, ये लिखें। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी वाला। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं।